तो कैसे बच्चों लोग, अभी तक हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? घातांक व करनी का टॉपिक चल रहा था। मैंने घातांक व करनी के अभी आपको क्या पढ़ाया? फॉर्मूले पढ़ाए थे बच्चों। चलिए आज उसी फॉर्मूले पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, मतलब इस क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। यदि a की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 है और b की वैल्यू कितनी बच्चों? -2 है। a का मान 3 है और b का मान -2 है। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों बताओ? a की घाते a प्लस b की घाते b। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? a की घाते a प्लस b की घाते b। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए a जो है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 है। तो यहां पर मैंने रख दिया 3। और इस a की घात भी क्या है बच्चों? a है। तो जहां जहां a होगा वहां क्या रखना है? 3। तो आधार जो था हमारा 3 है, ठीक है। और घात क्या है यहाँ पर? a। तो a की वैल्यू कितनी बच्चों? 3। तो यहां पर क्या आ गया? 3 की घाते 3। अब प्लस बच्चों क्या है बताओ? b। तो इस b की वैल्यू क्या है बच्चों? -2 है बच्चों, -2, ठीक है। और b की घात भी क्या है बच्चों? b है। तो b की वैल्यू कितनी बच्चों बताओ? -2, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 3 की घाते 3 मतलब बच्चों जानते हो 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27। तो 3 की घाते 3 की वैल्यू कितनी होती बच्चों? 27। तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी। अब प्लस इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि कभी भी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर घात ऋणात्मक है तो उसको प्लस करने के लिए उसको क्या करते हैं? नीचे ला देते हैं। मतलब मैंने कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि a की घाते -m, यदि किसी आधार की घात माइनस में है तो उसको प्लस कैसे किया जाता है बच्चों? 1/a की घाते प्लस है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो इस आधार -2 की घात क्या है? -2। तो इस -2 को बच्चों प्लस में करना, आधार को नहीं, घात को बच्चों। तो क्या करोगे आप? ध्यान से देखिए, -2 की घाते -2 है तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 1/-2 आधार है। अब ये जो -2 घात है बच्चों किस में चेंज हो जाएगी? +2 में चेंज हो गई। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लिखा है? ये 27 प्लस, अब यहां पर क्या लिखा है बच्चों? -2 की घाते 2 है बच्चों। क्या है? -2 की घाते 2 है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ में सॉल्व करता हूं। किसकी घात बच्चों? -2 है। -2 की घात 2। तो -2 की घात क्या है बच्चों बताओ? 2 है। मतलब इस -2 को कितने बार आपस में गुणा करना है? 2 बार। तो -2 गुणे -2 बच्चों कर दे। अब गुणा देखिए कैसे करेंगे। तो पहले गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा होता है। तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बच्चों, ठीक है। अब 2 गुणे 2 करोगे तो बच्चों 2 दूनी 4, कितना आ गया? +4 बच्चों। क्या? +4। तो 1/, -2 की घाते 2 करने पर कितना आया बच्चों बताओ? 4 आया। क्लियर हो गया? तो अब बता दो मुझे बच्चों आंसर क्या आ गया आपका। तो 27 + 1/4 को आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 27 सही 1/4 या गुणा कर दो। तो 27 चौको होता है 108। कितना होता है बच्चों? 108। तो 4 गुणे 27 108 और +1 109 और बटे में क्या बच्चों? 4। तो ये हो गया आंसर। तो पहला आंसर कितना आ गया बच्चों? 109/4। तो हमने इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 109/4 आ गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें? देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर? a की घात b प्लस b की घात a है बच्चों।
और a और b की वैल्यू बच्चों हमारे पास दी है ना, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है -2। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, a, आधार जो है a है, तो a का मान कितना है बच्चों 3, मैंने 3 लिख दिया। और इस a की घात क्या है बच्चों b, और b का मान क्या है बच्चों -2, तो यहाँ पर 3 की घात -2 लिख दिया मैंने। क्लियर? चलो प्लस बच्चों यहाँ क्या लिखा है बताओ b, तो b का मान कितना है बच्चों बताओ -2। b की जो वैल्यू है वो -2 है, और b की घात क्या है बच्चों a, और a का मान कितना है बच्चों बताओ 3 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले मैं इस 3 की घात -2 को सॉल्व कर देता हूं। क्या आप बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बच्चों। क्यों? क्योंकि घात अभी क्या है माइनस में है, तो जब तक घात माइनस में हो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। घात को पहले क्या करो, प्लस में चेंज करो, ठीक है, पॉजिटिव में चेंज करो। तो 3 की घात -2 है, इसे प्लस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 की घात 2 में लिखना पड़ेगा। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, a की घात -m बराबर क्या होता है 1/a की घात m। यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक है और उसे पॉजिटिव करना है, प्लस में लाना है, तो 1/a में लिखना पड़ता है बच्चों। क्लियर? चलो क्लियर हो गया। तो 3 की घात -2 को हम क्या करेंगे, 1/3 की घात +2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों, बताओ बटे में क्या है 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब बच्चों 3 × 3, तो 3 त्रिकाई कितना हो जाता है बच्चों 9, 3 त्रिकाई 9। तो 1/3 की घात 2 का मान कितना आ गया 1/9। क्लियर? अब चलिए प्लस इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या लिखा है बताओ, -2 की घात 3। ठीक है, मैं इसे रफ में थोड़ा सा कर लूँ बच्चों, देखो रफ, -2 को कितने बार लिखना बच्चों 3 बार, तो -2 गुणे -2 तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप गुणा करते हो तो गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है, साइन का गुणा होता है। ठीक है, तो पहले चिन्हों का गुणा करो। यहाँ क्या लिखा है बच्चों बताओ, माइनस, और यहाँ पहले इन दोनों करते, बताओ माइनस माइनस बच्चों प्लस आ गया, प्लस। अब यहां पर क्या है बच्चों, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस होता है। क्लियर हो गया? तो जब आप इन तीनों का गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया बच्चों। क्लियर? अब चलो संख्याओं का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बच्चों कितना आया माइनस का 8 बच्चों, क्या आया माइनस का 8। ध्यान रखना ना, तो -2 की घात 3 को सॉल्व करने पर कितना आया माइनस का 8। मैं इसको क्लीन करके अब डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दूँ बच्चों, माइनस का 8 ब्रैकेट में लिखूंगा बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह है और ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है, तो सॉल्व करें। अब बताओ जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो मुझे ये बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। आप या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, बटे में 1 ऐसे लगाकर फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ क्या है बताओ 9 का गुणा 8 में करो, तो 9 8 72 बच्चों, 9 8 72, तो यहाँ लिखो 72, 9 8 बच्चों 72, फिर यहाँ कौन सा चिन्ह है, तो ये माइनस भी लिखा, माइनस के पहले कौन सी संख्या है यहाँ 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, और बटे में क्या है बच्चों 9 है। क्लियर हो गया? तो 9 8 72, फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 1 और पूरे के बटे में 9, या आप इसे एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, अब बताइए 1 में से 72 को माइनस करना है, क्या 1 में से 72 माइनस हो सकता है? नहीं, 72 में से 1 माइनस करोगे बच्चों, तो 72 में से 1 माइनस होगा बच्चों, आएगा माइनस का 71 और बटे में 9, तो यही बच्चों हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? क्या दिख रहा है?
चलो, तो ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों। चलो अब थर्ड नंबर करते हैं बच्चों। क्या? थर्ड नंबर। देखिए बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या लिखा है बताओ? a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? a प्लस बी। तो a की वैल्यू बताओ बच्चों, पहले तो 3। a की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ? 3 है। a की वैल्यू कितनी बच्चों? 3। तो यहाँ a की जगह मैंने रख दिया 3। फिर क्या है बच्चों बताओ? प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस लिखा। अब क्या लिखा है बच्चों बताओ? b, और b की वैल्यू कितनी बच्चों? -2। तो -2 अभी मैं एक छोटे से ब्रैकेट में लिख दूंगा। क्लियर हो गया? और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है बच्चों बताओ? ए बी। इस ए बी का मतलब होता है बच्चों a गुणे b। ठीक है, ए बी का मतलब a गुणे b। तो a की जो वैल्यू है वो 3 गुणे b की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ? -2। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो यहां पर है 3 बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ, ये प्लस है और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। और यहां पर क्या है बच्चों? 2 है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब घातों का गुणा करना है बच्चों, करना है ना? तो हम जानते हैं गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा होता है बच्चों। आप डायरेक्ट नहीं कर दो कि 3 दूनी 6 लिख दो, नहीं, पहले आप चिन्हों का गुणा करो। तो इसका चिन्ह क्या है बच्चों? कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस, और इसका माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। हो गया? अब गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया बच्चों? -6। अब मुझे ये बताओ कि 3 - 2 कितना होता है बच्चों? 1। कितना हो गया? 1। क्लियर? और 1 की घात कितनी है बच्चों बताओ? -6। ठीक है, 1 की घात क्या है? -6। अब आप जानते हो घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप प्लस कैसे करोगे बच्चों बताओ? बटे में लाना पड़ेगा। तो आप इसके बाद क्या करोगे? 1 बटे क्या? 1 की घाते +6 हो जाएगा। ये घात क्या है? 1 की घात -6 थी बच्चों। ठीक है, तो 1 की घात -6, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? 1 बटे 1 की घाते 6। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे आप ये बताओ बच्चों, 1 बटा 1 को कितने बार गुणा करना है आपस में? 6 बार। मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1। तो 1 का आपस में चाहे जितनी बार गुणा करो बच्चों, हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है। 1 का चाहे आपस में 2 बार गुणा करो तो 1 ही आएगा। 1 का आपस में 3 बार गुणा करो तो 1 ही आएगा। 1 का आपस में 6 बार गुणा करो तो 1 ही आएगा। 1 का आपस में 100 बार भी गुणा करो तो हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 की घाते 6 का मान कितना है बच्चों? 1। और जानते हो 1 बटा 1 मतलब क्या बच्चों? 1। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। क्लियर हो गया? तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 7 की घाते 2x + 3 बराबर क्या है बच्चों? 1 है। तो आपको किसका मान निकालना है? x का मान बताना है बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है बच्चों बताओ? 7 की घाते 2x + 3 है, और यहां पर क्या लिखा है बच्चों? बगल में 1 लिखा है। तो क्या हम इस 1 को ऐसे लिख सकते बच्चों? 7 की घाते 0। कल मैंने पढ़ाया था, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कल पढ़ाया था। ठीक है, तो ये बताओ मुझे बच्चों, कल ये फॉर्मूला 1 की घाते 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। मतलब 1 की घात 0 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 की घात 0 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 7 की घात 0 भी करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। x की घात 0 करोगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस 1 को मैंने क्या लिख दिया बताओ बच्चों? 7 की घाते 0, क्योंकि जानते हो 7 की घाते 0 बराबर क्या आएगा? 1 ही ना होगा। तो इसलिए 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 7 की घाते 0। अब देखो बच्चों,
आधार क्या है यहाँ पर 7 है बेस, और यहाँ पर भी आधार क्या है बच्चों 7 है। तो दोनों का आधार से आधार क्या हो गया, कट गया बच्चों। क्या हुआ, आधार से आधार कैंसिल हो गया। कट दें तो ये देखो, ये आधार और ये आधार कैंसिल हो गया। अब घात क्या बच्ची बताओ बच्चों, 2x प्लस 3 बच्चों बराबर, और यहां पर क्या है बच्चों बताओ 0। क्लियर, ठीक है, क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखो बच्चों सॉल्व कर दें, तो ये बताओ 2x, ठीक है, ये 0 है, पहले से ही 0 है, प्लस 3 उस तरफ गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। यह 3 यहां पर प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा। अब बच्चों ये बताओ 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणे x बराबर, और 0 माइनस 3 क्या होगा बच्चों माइनस का 3। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों ये 2 यहां क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो वहां जाके क्या करेगा भाग करेगा बच्चों। तो x बराबर -3/2, तो यही हमारा आंसर है। तो x का मान कितना आ गया बच्चों -3/2। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बैलेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ आधार सेम हो तो आधार को आप काट दो। देखो अगर दोनों तरफ, ये इक्वल का मतलब क्या है बच्चों, बराबर है, मतलब इस तरफ का मान और उस तरफ का मान दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, और बराबर ही है, तो साथ साथ क्या है बच्चों बराबर है। और 2x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखो, यदि आधार सेम है तो आधार को काट दो, और यदि घात सेम है तो घात को काट दो, बस इतना सा भी ध्यान रखो, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो यदि दोनों तरफ का बेस सेम है तो उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि हमको किसको सॉल्व करना है, घात को सॉल्व करना है। जब आप घात को सॉल्व करोगे तब ना बच्चों आपको x की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, 2 की घाते 5x प्लस 3 बराबर 8 की घाते क्या है बच्चों x प्लस 3। तो अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर आधार क्या है बच्चों 2 है, और यहां पर आधार क्या है बच्चों 8 है। तो दोनों तरफ आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बच्चों, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 की घात क्या है बच्चों, ये 5x प्लस 3, ठीक है। 8, अभी घात को 1 मिनट के लिए भूल जाना बच्चों, ये क्या लिखा है बच्चों 8। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मतलब 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 2 की घाते 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इस 8 की जगह क्या लिखूंगा, 2 की घाते 3, ठीक है। तो 8 की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों, 2 की घाते 3। 8 की जगह क्या लिखा बच्चों, 2 की घाते 3, और इस पूरे की घात क्या है बच्चों पहले से x प्लस 3 है, ठीक है। ये मैंने क्या बच्चों सिर्फ 8 की जगह लिखा, 8 की जगह 2 की घाते 3 लिख दिया, और अभी भी घात क्या है यहाँ पर x प्लस 3 है बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसको मैं पहले थोड़ा सा हटा दूं यहाँ पर से। अब बच्चों बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की घाते 5x प्लस 3 बराबर। अब बच्चों बताओ इस आधार की कितनी घातें हैं, 2 घातें हैं। तो मैंने कल पढ़ाया था बच्चों, जब एक आधार की 2 घातें हों 3 घातें हों तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है, क्या गुणा। तो 2 की घातें बच्चों, ये 3 का गुणा इससे होगा बच्चों, 3 गुणे क्या x प्लस 3 बच्चों, हो गया। चलो अब ध्यान से देखना, तो 2 की घातें क्या बच्चों 5x प्लस 3 बराबर 2 की घातें। बच्चों इस 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी से गुणा होगा, ठीक है। तो पहले इस 3 का गुणा किससे होगा बच्चों, x से होगा।
तो 3 गुणे x करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 3x आएगा, 3x। अब बच्चों कौन सा चिन्ह है यहां पर, प्लस, तो ये मैंने प्लस का लिखा। अब बच्चों इस 3 का गुणा 3 से भी होगा, तो 3 गुणे 3 बच्चों, तो 3 त्रिकाई 9 बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब बच्चों देखो यहां पर भी आधार 2 है, यहां पर भी आधार 2 है, तो आधार से आधार कट गया बच्चों, ये कट गया, ये कट गया। तो अब बचा कितना बच्चों बताओ, यहां पर 5x प्लस बच्चों 3 बराबर यहां पर क्या बच्चों, 3x प्लस 9 बच्चों। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हमें x को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या लिखा है, 5x है बच्चों, 5x। ये 3x को देखो बच्चों, ये 3x का चिन्ह क्या है बच्चों, यहां पर प्लस है। जब ये उठकर यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। क्लियर बच्चों, बराबर। अब देखो बच्चों 3x तो उठकर यहां आ गया, तो यहां पर अभी बचा क्या है बच्चों, प्लस का 9 बचा है, ठीक है, प्लस का 9 यहीं पर है। अब ये बच्चों ये देखो, ये 3 यहां क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। इस 3 को उठाकर मैं वहां ले गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। क्लियर, कोई डाउट। चलो मैंने क्या किया, x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। क्या दिख रहा है, चलो अब यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों। अब बच्चों ये बताओ 5x में से 3x माइनस हो गया बच्चों, तो बचा 2x। 5x में से आप 3x को माइनस किए तो बच्चों कितना बचा, 2x बराबर। और 9 में से 3 माइनस हो गया बच्चों, तो आया 6। क्लियर हो गया। चलो अब बच्चों इस 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणे x बराबर 6। तो बच्चों x बराबर ये 6 है बच्चों। ये देखो ये 2 यहाँ गुणा कर रहा तो वहाँ जाके भाग करेगा, तो यहाँ पर ये बटे में 2 आ गया। तो बताओ बच्चों x बराबर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 3, और यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 की घाते 3x माइनस 7 बराबर 256। तो हमें x का मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, x का मान। बच्चों यहां पर देखो, यहां पर आधार क्या है, बेस 2 है। क्या है बच्चों, 2 है। तो बच्चों यहां पर भी आधार क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, इस तरफ क्या लिखा है बच्चों, 256। पहले मैं इस तरफ लिख देता हूं बच्चों, 2 की घाते 3x माइनस 7 बराबर। बच्चों इस 256 को 2 के रूप में तोड़ना है बच्चों। किसके रूप में, 2 के रूप में। तो 256, ध्यान से देखना, बचपन में आपने एलसीएम तो निकाला होगा, ठीक है। 256 काट दें, 2 से काटो इसको, तो कितने बार में कटेगा बच्चों बताओ, 2 1 कम 2, फिर 128 बार में। फिर 2 से काटो बच्चों तो 2 छिक्का 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटो बच्चों तो 32 बार में। फिर 2 से काटो बच्चों तो 16 बार में। फिर 2 से काटो बच्चों तो कितने, 8 बार में। फिर 2 से काटो बच्चों तो 4 बार में। फिर 2 से काटो बच्चों तो 2 बार में, और फिर काटो तो 2 1 कम 2। ये बचपन में हम एलसीएम निकालते थे, लघुत्तम निकालते थे ऐसे, है ना, तो वही तरीका मैंने अपनाया। अब बताओ बच्चों 256 को जब आपने काटा, किससे, 2 से काटा, तो 2 कितनी बार आया, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 को आप बच्चों क्या लिख सकते हो, 2 की घाते 8 लिख सकते हो बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब सॉल्व कर देते बच्चों। अब देखो यहां पर भी आधार 2 और यहां पर भी आधार 2, तो आधार से आधार कट गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बताओ इसको सॉल्व करें, तो 3x माइनस 7 बराबर बच्चों 8 हो गया, ठीक है। आधार से आधार कट गया, तो यहां पर अब घात में क्या बचे, यहां पर 3x माइनस 7 और यहां पर 8। जब आधार सेम है बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, जब आधार सेम है तो घातें भी क्या होंगी, सेम होगी बच्चों।
इसलिए मैं आधार को ऐसे काट देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब आधार सेम हो तो बच्चों घात भी सेम होगी, ठीक है। चलो, तो 3x - 7 बराबर बच्चों 8। तो यहां पर 3x, यहां पर कितना है बच्चों 8। ये देखो ये 7 यहां क्या कर रहा, माइनस, वहां जाके क्या करेगा बच्चों, प्लस करेगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणे x बराबर 8 + 7 बच्चों 15। चलो, अब बताओ ये 3 यहां क्या कर रहा है, गुणा, तो वहां जाके क्या करेगा बच्चों, भाग करेगा। क्या करेगा, भाग। तो 15 बटे बच्चों 3, और 3 से काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो बच्चों बताओ x का मान कितना आ गया, 5, और यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर, x का मान 5। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, 3 की घाते 2x + 4 + 1 बराबर 2 इंटू, बच्चों ये इंटू है मतलब गुणा है, ध्यान रखना, डॉट का मतलब यहां पर गुणा है, दशमलव नहीं है। तो 2 इंटू 3 की घाते x + 2, मतलब बच्चों ये इंटू का मतलब यहां गुणा है। चलो मैं इंटू हटा के यहां गुणा लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 2 गुणे 3 की घाते x + 2। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसको, यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालना है बच्चों। किसका मान निकालना है, x का। तो ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। 3 की घाते क्या है बच्चों बताओ, 2x + 4 है। क्या है, 2x + 4। तो 3 लिखा मैंने, क्या लिखा, 3 लिखा। अब देखो बच्चों इसकी घात क्या है, 2x + 4 है, ठीक है, 2x + 4 है। मुझे बताओ बच्चों 2x को क्या लिखोगे आप, 2 गुणे x लिखोगे, और +4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 लिख सकते हो, है ना। बच्चों बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है जो दोनों तरफ है, तो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है बच्चों। तो 2 को क्या किया मैंने बच्चों, कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है बच्चों, गुणे का चिन्ह भी कॉमन है, तो गुणा भी कॉमन हो गया, तो ये गुणा का चिन्ह भी कॉमन हो गया। अब बच्चों बताओ बच्चों यहां पर से क्या बचा, यहां पर से बचा x, फिर क्या प्लस, और यहां से क्या बचा बच्चों, 2 बचा। क्लियर हो गया। तो बताओ 2x + 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x + 2 लिख सकते हैं बच्चों। तो 2x + 4 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 गुणे क्या बच्चों बताओ, x + 2 लिख दिया बच्चों। क्लियर। अब यहां पर कौन सा चिन्ह है बच्चों, +1, ठीक है, बराबर यहां पर क्या बच्चों, 2 गुणे 3 की घाते x + 2 हो गया। कोई डाउट तो नहीं, 2 गुणे 3 की घाते क्या, x + 2। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर दूं, ये तो समझाने के लिए था आपको। तो 2 गुणे तो बच्चों क्या लिख दिया मैंने, 2x + 4 को 2 गुणे x + 2 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको बच्चों, ये क्या है बच्चों, 3 है कि घात क्या है बच्चों बताओ, x + 2 है बच्चों। क्या है, 3 की घाते x + 2 है, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पूरे की घाते 2। कल बताया मैंने फॉर्मूले बच्चों, ठीक है। अब ये बताओ 3 की घाते 2 गुणे x + 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घाते x + 2 पूरे की घाते 2, और जब हटाओगे तो घात का वापस गुणा हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे x + 2। क्लियर। कल मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, a की घाते m पूरे की घाते n बराबर क्या होता है, a की घाते m गुणे n। तो अगर a की घात m गुणे n है तो उसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, a की घाते m और पूरे की घाते n, ठीक है। चलो कोई डाउट तो नहीं बच्चों। अब ध्यान से देखना, अभी मैं एक को अभी छोड़ रहा हूं ना, ये बताओ ये पूरा एक टर्म है बच्चों, 2 गुणे 3 की घाते x + 2 है, ठीक है।
बच्चों ये किस फॉर्म में है बच्चों, ये बताओ। ये प्लस के फॉर्म में। इस पूरे टर्म को बच्चों मैं उठाकर यहां ला रहा हूं, इस पूरे पद को उठाकर यहां ला रहा हूं। तो यहां पर तो ये प्लस में था, अब जैसे ही उठकर यहां आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। तो बच्चों माइनस 2 गुणे 3 की घाते क्या बच्चों बताओ, x प्लस 2। यही है, ये पूरा यहां पर प्लस में था, जैसे ही उठकर यहां आए तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब बच्चों क्या बचा यहां पर बताओ, +1 जो कि यहीं पर था। इसको क्या मैं उठाकर वहां लेके जा रहा हूं, नहीं, ये यहीं पर है। तो बच्चों ये प्लस का, यहां पर लिखता हूं मैं प्लस का 1, ठीक है, बराबर बच्चों जब ये पूरा उठकर यहां आ गया तो यहां पर क्या बचा, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब बच्चों 0 बचा। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, मुझे ये बताइए बच्चों, अगर मैं लिखूं 2 है तो क्या बच्चों मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणे 1, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2 का मतलब 2 गुणे 1, 2 1 कम 2। अगर 3 गुणे 4 है बच्चों, 3 गुणे 4 है तो बताओ 3 गुणे 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणे 4 गुणे 1 बच्चों। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 3 चौको 12 यहां भी मिल रहा, 3 चौको 12 और 12 एक कम 12, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो सेम चीज बच्चों 2 गुणे 3 की घाते x प्लस 2 का गुणा मैं किससे कर दूं, 1 से कर दूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों, नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो अब बच्चों ध्यान से देखना, क्या बच्चों 1 है, क्या 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, 1 का स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 को बच्चों मैं 1 की घाते 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की घात 3 करोगे तो भी क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, आएगा। क्लियर, तो मुझे ये बताओ ये 1 है, इस 1 को भी मैं क्या लिख दूं बच्चों, 1 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला बन गया ये पूरा, ठीक है। बचपन में आपने स्कूल में शिशु कक्षा में आपने पढ़ा था, KG 1 में पढ़ा था। किस क्लास में पढ़ा था बच्चों, KG 1 में। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर। बच्चों क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है बच्चों। क्लियर, तो देखो बच्चों ये क्या है, a है, a का स्क्वायर -2a की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देख लो, a की जो वैल्यू है वो 3 की घाते x प्लस 2 है, और b का मान क्या है बच्चों, 1 है। क्लियर, ठीक है, और ये b स्क्वायर है ही है, 1 का स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला देखो, ये पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा है, a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर है। तो बताओ बच्चों a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखूंगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, a की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 की घाते x प्लस 2, ये था a। फिर माइनस बच्चों b की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, तो b की जगह 1 हो गया बच्चों। तो a माइनस b का क्या बच्चों, होल का स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट। चलो अब बताओ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो, करें, यहां क्या है 0, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। क्या 0 को बच्चों मैं 0 स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि बताओ 0 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा बच्चों, 0 गुणे 0 मतलब 0 ही ना आएगा।
तो ये समझाने के लिए है बच्चों, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों यहां पर सेम क्या है, क्या आधार सेम है, क्या घात सेम है? घात सेम है। अगर बच्चों घात सेम है तो आधार भी क्या होगा, सेम होगा बच्चों। अभी तक हम आधार से आधार काटते थे, इस बार घात से घात काट दो, ठीक है। इस पूरे की घात क्या है बच्चों, 2, और इस पूरे की घात यहां भी 2, तो आधा क्या काट दूं बच्चों बताओ, घात से घात कट गया बच्चों। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगर नहीं काटना बच्चों तो ध्यान से देखो क्या है एक्चुअली में, ये 3x की घात है x प्लस 2 माइनस 1, पूरे की घात क्या है बच्चों 2 बराबर 0। जब ये स्क्वायर वहां जाएगा तो ये हो जाता है चेंज रूट में बच्चों। किस में चेंज होता है बच्चों बताओ, रूट में। और कौन सा रूट, प्लस माइनस रूट होता है। और रूट 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। और प्लस माइनस 0, 0 ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस, 0 सिर्फ 0 होता है। तो प्लस माइनस 0 ना लिखकर फिर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके मैंने सीधे आपको शॉर्ट में ये बता दिया, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं रखो, सिर्फ क्या रखो, दोनों तरफ क्या है बच्चों, इस बार घात सेम है तो घात से घात कट गया। अब बच्चों बताओ क्या आया, तो यहां पर 3 की घाते x प्लस 2 और माइनस का 1 बराबर 0। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है। क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अभी नीचे जा सकते हैं। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों क्या है ये, 3 की घाते x प्लस 2 है, माइनस 1 को बच्चों उठाकर मैं वहां ले गया, माइनस 1 को उठाकर वहां ले गया, तो बताओ क्या होगा बच्चों, 0 प्लस 1 हो गया। क्लियर है। चलो बच्चों अब मैं यहां से ऊपर कर देता हूं बच्चों, ऊपर तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। ऊपर की 1-2 लाइन को मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर स्पेस है तो यहां पर सॉल्व कर देता हूं बच्चों। तो बताओ बच्चों 3 की घाते x प्लस 2 है, तो ये 3 की घाते x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 1 क्या होगा बच्चों बताओ, 1 होगा, ठीक है। कोई डाउट। चलो अब फिर से ध्यान से देखो बच्चों, 3 की घाते क्या है बच्चों बताओ, x प्लस 2। क्या मैं इस 1 को 3 की घाते 0 लिख सकता हूं बच्चों, 1 को क्या लिख सकता हूं, 3 की घाते 0। 3 की घात 0 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 ही ना होता है, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 की घाते 0। अब बताओ बच्चों दोनों तरफ क्या सेम है, आधार। क्या सेम है, आधार, तो आधार से आधार कट गया बच्चों। क्लियर। तो क्या बचा यहां पर बताओ, x प्लस 2 बराबर 0, यही आया। अब बताओ बच्चों प्लस 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो यही तो आंसर है बच्चों, x बराबर क्या, 0 माइनस का 2। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों बताओ, 0 माइनस 2 मतलब क्या, माइनस का 2, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 2, पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, 1176 बराबर 2 की घाते 1 गुणे 3 की घाते b गुणे 7 की घाते c है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमें a का मान, b का मान और c का मान पता करना है। तो कैसे करोगे, यहां पर क्या है बच्चों देखो 1176, तो चलो 1176 को हम फैक्टराइज करते हैं, 1176 की गुणनखंड निकालते हैं। मतलब बचपन में आपने एलसीएम निकाला ना, बस वैसे ही करना है। तो चलो 1176 पहले किससे कटेगा बच्चों, 2 से काट दे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 1 6, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटो बच्चों, तो यहाँ 29 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटो बच्चों, 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 बच्चों। अब 2 से नहीं कटेगा, चलो 3 से काटते हैं बच्चों, 3 से काट देते, 3 चौको 12, 3 चौको 2 बच्चा, 3 नम्मा 27। अब 3 से नहीं कटेगा बच्चों, 7 से कटेगा, तो 7 सतैया 49 और फिर 7 से काटो, 7 1 कम 7 बच्चों। क्लियर। तो बताओ 1176 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2
ठीक है क्या बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, है ना बच्चों। चलो तो मैं इसको क्लीन करके, अब ये तो मैंने समझा दिया। अब बताओ बच्चों 1176 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे फिर क्या बच्चों 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब का गुणा करने पर क्या आएगा 1176 आएगा। अब बराबर क्या लिखा है बच्चों बताओ, 2 की घाते a गुणे 3 की घाते b गुणे 7 की घाते c है। मुझे बताओ बच्चों यहां पर 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है 3 बार, तो आप इसे लिखोगे 2 की घाते 3 गुणे बच्चों यहां 3 कितनी बार है बताओ 1 बार, तो लिखोगे बच्चों 3 की घाते 1 गुणे बच्चों यहां 7 कितनी बार है 2 बार, तो लिखोगे 7 की घाते 2 हो गया। और बराबर इस तरफ क्या है बताओ, 2 की घाते a गुणे 3 की घाते b गुणे 7 की घाते c बच्चों। क्लियर। अब बच्चों ये है क्या, ये इक्वेशन है, क्या है बच्चों ये इक्वेशन है, समीकरण है। और इक्वेशन दोनों तरफ हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, आप कंपैरिजन कर दो, तुलना कर दो, 2 को 2 से कंपेयर करो, तो देखो 2 2 सेम है, यहां इसकी घात क्या है, यहां इसकी घात क्या है a, तो a का मान 3 हो गया बच्चों बस। ठीक है, अब 3 को किससे कंपेयर करोगे बच्चों 3 से करो, तो देखो यहां 3 की घात 1 है और यहां 3 की घात b है, तो b का मान कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। अब 7 को किससे कंपेयर करोगे 7 से। ठीक है, तो यहां पर 7 की घाते 2, यहां 7 की घाते c, तो c का मान आ गया बच्चों 2 आ गया। क्लियर। तो मैं अलग अलग कर दूं 3 पार्ट में, तो बच्चों यहां 2 की घाते 3 बराबर 2 को 2 से तुलना करना है, 2 की घाते a, कोई डाउट। तो 2 से 2 क्या हुआ बच्चों कट गया, तो बताओ a का मान कितना आ गया बच्चों 3, तो a का मान हो गया 3। इसी तरीके से बच्चों 3 का कंपैरिजन 3 से होगा, तो 3 की घाते 1, 3 की घाते 1 बराबर 3 की घाते b, दोनों तरफ क्या सेम है, बेस सेम है, तो 3 से 3 कट गया। बताओ b का मान कितना आ गया बच्चों 1, तो b का मान 1 हो गया। ठीक है, अब 7 का बच्चों 7 की घाते 2 है यहां पर, और यहां पर 7 की घाते c है, तो बराबर 7 की घाते c, 7 की घाते 2 फिर बराबर है ना 7 की घाते c, तो 7 से 7 कट गया, कितना आया बच्चों बताओ 2 बराबर c। तो इस तरीके से बच्चों हमने a, b और c का मान निकाल दिया। कोई डाउट, क्लियर हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बच्चों और क्वेश्चन करते हैं, अगले 2 क्वेश्चन हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक ये है। तो चलो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, 16 की घाते -1/15, 16 की घाते -1/15 और पूरे की घात क्या है बच्चों 5/2 है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये बच्चों अंदर क्या लिखा है बच्चों ये बताओ 16, क्या है 16, ध्यान से देखो 16 को फैक्टराइज करते तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते बच्चों बताओ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 4 लिख सकते हैं बच्चों। तो 16 की जगह आप क्या लिख दोगे 2 की घाते 4 बच्चों, क्या 2 की घाते 4। तो इस 16 की जगह मैं बच्चों क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा 2 की घाते 4। अब इस पूरे की घात बाहर क्या थी बच्चों माइनस का 1/15 और इस पूरे की घात क्या थी बच्चों बताओ 5/2 थी बच्चों। क्लियर। अब बच्चों यहां पर देखो कितने आधार हैं, आधार तो आपका एक ही है
और इस आधार की कितनी घातें हैं बच्चों? 1 2 3। तो जब एक आधार की 2 घात हो, 3 घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, तो सभी घातों का आपस में गुणा हो जाता है बच्चों। क्या होता है? घातों का गुणा। तो आधार को तो सिर्फ एक बार लिखना है, 2 लिख दिया। अब घात घात का गुणा कर दो, 4 गुणे बच्चों -1/15 गुणे बच्चों 4 गुणे -1/15 गुणे 5/2 बच्चों। कर दें? अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है, काटना पीटना है बच्चों। देखो तो ध्यान से, 5 एकम और 5 तिहाई 15 बच्चों। हो गया? ये 5 से 15 कट गया 3 बार में, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब देखो ये 2 से क्या कट जाएगा? 4 बच्चों। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बच्चों। क्लियर? तो ध्यान से देखना, बचा क्या क्या मैं वो लिख देता हूँ। 2 की घात, यहाँ से बचा 2 गुणे, यहाँ से बच्चों माइनस का 1/3, यही बचा, माइनस का 1/3 बचा। और कुछ बचा बच्चों? नहीं। और गुणे बच्चों यहाँ से क्या बचा? 1/1। ठीक है? तो अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुणा बच्चों नीचे वाले से कर देना है ना? तो ध्यान से देखिएगा, 2 की घातें। ठीक है? देखो बच्चों, ये 2 का चिन्ह क्या है? प्लस, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो घात यहाँ ऊपर माइनस में आएगा। अब गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो माइनस का 2 आया बच्चों, आ गया। और बट्टे में बच्चों नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा, तो 3 एकम 3, तो 2 की घात कितनी आ गई बच्चों? बताओ, -2/3 आ गई। क्लियर है? घात किस में है बच्चों? माइनस में है। घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो आप इसे प्लस में करोगे। कैसे करोगे? तो ये 2 की घात -2/3 है, प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 की घातें 2/3 बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या है ये? 2 की घातें 2/3 है, तो क्या लिखा मैंने इसे? 1/, ध्यान से देखो, 2 की घातें 2 बच्चों, 2 की घातें 2, ठीक है? 2 की घातें 2 गुणे 1/3 लिख सकता हूं बच्चों ऐसे, क्योंकि वही आएगा। 2 गुणे 1/3 करोगे तो क्या आएगा? 2/3 ही तो आएगा, है ना? अब ध्यान से देखना बच्चों, तो क्या लिखा मैंने? 1/2 की घातें क्या है बच्चों? 2, और पूरे की घात क्या लिख दूं बच्चों? बताओ, 1/3 लिख दूं। समझ गए ना? गुणा है, a की घातें m, पूरे की घातें n बराबर a की घातें m इंटू n होता है। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, तो 1/, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 की घातें 2 का मतलब कितना होता है बच्चों? 4। 2 की घातें 2 का मतलब 4 होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 कितना आएगा? 4 आएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? 4 लिख दिया। और 4 की घातें कितना बच्चों? 1/3। क्लियर है? 4 की घातें 1/3। कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, तो 1/4 की घात क्या है बच्चों? 1/3 है ना? तो आप इसे कैसे लिखोगे? 3rd रूट ऑफ 4 बच्चों। यही आपका आंसर है बच्चों। मैंने आपको बताया था करनी पढ़ाते समय, पढ़ाया था, यदि किसी की घात 1/3 हो तो क्या जाएगा? 3rd रूट ऑफ 4 में जाएगा। क्लियर? अगर मैं लिखूं 5 की घातें 1/2, तो आप इसे क्या लिखोगे? √5 लिखोगे। अगर मैं लिखूं 5 की घातें 1/3, तो आप इसे क्या लिखोगे? 3rd रूट ऑफ 5 लिखोगे। अगर मैं लिखूं 5 की घातें 1/4 बच्चों, 5 की घातें, तो आप इसे कैसे लिखोगे? 4th रूट ऑफ 5। तो यहां पर क्या था? 4 की घातें 1/3 था, तो ये हो जाएगा 3rd रूट ऑफ 4। यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो आंसर क्या है हमारा? 1/3rd रूट ऑफ 4। चलिए बच्चों, अब हम ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। करें?
तो इससे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ रूट ऑफ 32 की पावर -3 है बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है बताओ, फिफ्थ रूट ऑफ 32 की घाते -3। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों, तो ध्यान से देखना। 32 है तो 32 को मैंने 32 लिखा, फिर क्या है बच्चों बताओ, माइनस का 3 है बच्चों, माइनस का 3। ठीक है, अब बताओ बच्चों जैसे ही मैं ये रूट हटाऊंगा, फिफ्थ रूट हटाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे की घाते 1/5। अभी बताया थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अगर मैं लिखूं बच्चों √3 तो इसका मतलब क्या होता है, 3 की घाते 1/2। अगर मैं लिखूं बच्चों थर्ड रूट ऑफ 3 तो इसका मतलब क्या होता है, 3 की घाते 1/3। अगर मैं लिखूं फोर्थ रूट ऑफ 3 तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों, 3 की घाते 1/4। तो यहां पर क्या है बच्चों, फिफ्थ रूट है ना, इसको रूट हटाओगे तो पूरे की घात क्या आएगी बच्चों, 1/5 आएगी। क्या आएगी, 1/5। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा है बच्चों बताओ, 32। 32 को हम लिखते हैं बच्चों 2 की घाते 5। क्या लिखते हैं, 2 की घाते 5। समझ गए होगे, वो एलसीएम वाला मेथड अपनाओ, फैक्टराइज करो उसको। तो 32 को क्या लिखा जाता है, 2 की घाते 5। मतलब जब 2 का 5 बार गुणा करोगे तब 32 आता है। इस पूरे की घात -3 और पूरे की घात बच्चों 1/5। ठीक है, अब देखो एक आधार की कितनी घातें हैं, 1 2 3, तो इन सभी घातों का क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, गुणा हो जाएगा। तो 2 की घाते 5 गुणे -3 गुणे 1/5, यही है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हुआ, 5 से 5, देखो 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा बच्चों, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, 2 की घाते 3 एक कम 3, कौन सा 3 बच्चों, माइनस का 3। पहले आप चिन्ह का गुणा करोगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 3 एक कम 3, 2 की घाते -3। घात किस में है बच्चों, माइनस में। और मैंने आपको बार बार बताया घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो आप इसे क्या करोगे, प्लस में करोगे। तो कैसे लिखोगे, 1/, प्लस में करने के लिए वो बटे में आ जाता है, तो 2 की घाते 3। क्लियर। और 2 की घाते 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/8 आ गया। यही आपका आंसर है बच्चों। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ रूट बच्चों, कौन सा रूट, फिफ्थ रूट ऑफ 243 इंटू एक्स की घाते 10 इंटू वाई की घाते 5 इंटू जेड की घाते 10 है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करें, या तो अंदर ही अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 5-5 का पेयर बना के उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, या चलो देखो बच्चों ये क्या लिखा है, 243 है बच्चों, 243 इंटू क्या है बच्चों बताओ, x की घाते 10 इंटू क्या है बच्चों, y की घाते 5 इंटू क्या है, z की घाते 10। ये रूट हटाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, पूरे की घाते बच्चों 1/5 हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों क्या है, ये 243 क्या है, 243। ये 243 जो है वो 3 की घाते 5 होती है बच्चों। समझ गए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझा दिया कैसे निकालते हैं। जब 3 का 5 बार आपस में गुणा करोगे तब जाके 243 आता है। तो 243 की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों, 3 की घाते 5। फिर क्या है बच्चों, यहां देखो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना क्या है, गुणा है। तो चलो 3 की घाते 5 गुणे कर देता हूं,
x की घाते क्या बच्चों 10, फिर क्या है बच्चों गुणे, y की घाते क्या बच्चों 5 गुणे, z की घाते क्या बच्चों 10, और इस पूरे की घात क्या है बच्चों बताओ 1/5। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस पूरे की घात क्या है बच्चों 1/5। तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याओं की जो घात है वो क्या है 1/5 है। तो अब मैं इसे ऐसे लिख दूंगा बच्चों 3/5, 3/5 की घाते क्या बच्चों बताओ 1/5, फिर कौन सा चिन्ह गुणे, x की घाते क्या है बच्चों बताओ 10, इस पूरे की घात क्या बच्चों 1/5, फिर क्या बच्चों बताओ गुणे, y की घात क्या है 5, तो इस पूरे की घात भी क्या होगी 1/5। ठीक है, गुणे z की घाते क्या है बच्चों बताओ 10, तो इस z की घात 10 का भी घात क्या होगा 1/5 होगा। मतलब ये 1/5 अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी की घात है बच्चों। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब क्या होगा बच्चों, घात घात का गुणा हो जाएगा। तो चलो ध्यान से देखो, 3 की घात क्या बच्चों 5 गुणे 1/5 हुआ। कोई डाउट तो नहीं। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, कट गया। तो बचा क्या मुझे बताओ, 3 की घाते 1 बचा। आगे लिखेंगे फिर x की घात क्या है बच्चों बताओ 10 गुणे क्या 1/5, 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। तो x की घात कितनी बची बच्चों बताओ 2 1 कम 2 गुणे y की घात क्या है 5 गुणे क्या 1/5, 5 से 5 कट गया तो बचा कितना 1। अब बच्चों z की घाते 10 है, घात घात का गुणा हो जाएगा तो गुणे 1/5, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो z की घात कितनी बची 2 बची। तो बताओ बच्चों आंसर अब क्या आ जाएगा, 3 की घाते 1 गुणे x की घाते 2 1 कम 2, तो x की घाते 2 गुणे y की घात बच्चों 1 बचा, तो y की घाते 1 गुणे z की घात बच्चों 2 1 कम, तो z की घाते 2 1 कम 2। क्लियर। चलो अब इनको, तो 3 की घात 1 का मतलब बच्चों 3। ठीक है, अभी गुणे हटा दो, गुणा नहीं भी लगाओगे तो भी मतलब क्या होता है गुणा ही होता है। तो 3 इंटू x की घाते 2 इंटू y की घात 1। ठीक है, तो चाहे 1 को लिखो या ना लिखो उसका मतलब एक ही होता है, और इंटू क्या बच्चों बताओ z का स्क्वायर। यही आपका आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। चलो ये दूसरा तरीका बच्चों, ये तो पहला मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मिटा दो। चलो तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या बच्चों, ध्यान से देखना, ये तो 5th रूट है। 243 को आप क्या लिखोगे 3 की घाते 5। ठीक है, x की घाते 10, y की घाते 5 और z की घाते 10। यहां पर क्या है बच्चों 5th रूट है, मतलब 5 से आपको भाग देना है। 5 से क्या करना है बच्चों भाग देना है सभी की घात में। तो बच्चों पहले क्या है बताओ 3 है, इसकी घात क्या है बच्चों बताओ, पहले लिख लो 3, फिर क्या है x, फिर क्या है बच्चों y, फिर क्या है z। 3xyz मैंने सभी संख्या लिख ली बच्चों, लिख लिया। अब बताओ बच्चों क्या है यहां पर 5, इस 5 को इस 5 से भाग दो तो क्या आएगा 5 1 कम 5 आएगा, तो मतलब 1 हो गया। अब इस 10 को किससे भाग देना बच्चों 5 से, तो 5 दूनी, तो x की घात 2 हो गई। अब इस 5 को 5 से भाग दो तो 5 1 कम 5, और 10 को बच्चों 5 से भाग दो तो 5 दूनी, तो कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। तो आंसर आपका क्या हो गया बच्चों 3 की घात 1 का मतलब बच्चों 3 ही लिखो, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ y की घात 1 का मतलब एक बार y लिखना है, और z की घात 2 का मतलब बच्चों z का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, पहला वो तरीका, दूसरा ये। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं।
तो ये भी आंसर है। तीसरा तरीका बच्चों, सबको लिखो 3 को 5 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर x को 10 बार लिखो, फिर y को 5 बार अंदर लिखो, फिर z को 10 बार लिखो, फिर जिसका 5-5 का वो बनेगा, जोड़ा बनेगा, उस 5 में से एक एक बाहर आता जाएगा। क्लियर हुआ? वैसे भी आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू, कोई यहाँ साइन नहीं है मतलब गुणा है बच्चों ना, तो 5 इंटू 8 की घाते 1/3 प्लस 27 की घाते 1/3, इस पूरे की घात 3 और ओवरऑल इस पूरे की घात कितनी है 1/4। ठीक है, तो चलो आप कहाँ से सॉल्व करो बच्चों, पहले छोटे वाले ब्रैकेट से सॉल्व करो। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये कर्ली ब्रैकेट 5 यहाँ पर इसकी घात 3 और ये घाते 4। यहाँ क्या लिखा है बच्चों, 8 की घाते 1/3। मैं इसको सॉल्व करूँगा, पहले ध्यान से देखो। 8 की घाते क्या बच्चों 1/3 है। क्या आप इस 8 को 2 की घाते 3 लिख सकते हैं? 8 को क्या लिखोगे बच्चों 2 की घाते 3, और इस पूरे की घात यहाँ पर क्या है बच्चों 1/3 है। तो अब क्या होगा, घात घात का गुणा ना हो जाता है बच्चों, तो 2 की घाते 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या है बच्चों बताओ 2 की घाते 1, मतलब 2 को कितनी बार लिखना है 1 बार। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? तो बताओ 8 की घाते 1/3 को सॉल्व करने पर क्या आया बच्चों, ये आ गया 2। क्लियर? प्लस इसी तरीके से बच्चों 27 को सॉल्व करो, तो 27 को सॉल्व करोगे तो आएगा बच्चों 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, देख लो, उसको भी देख लो। 27 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो 3 की घाते 3 लिख सकते हो। 27 को क्या लिख सकते हो 3 की घाते 3, और इस पूरे की घाते क्या लिखोगे बच्चों 1/3 लिखोगे। ठीक है, अब घात घात का क्या हो जाएगा गुणा, तो 3 की घाते 3 गुणे 1/3, 3 से 3 घट गया, तो 3 की घाते क्या हो गया बच्चों 1, मतलब 3 को लिखना है 1 बार। 3 की घाते 1 का मतलब 3 होता है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों क्या आया 3 आ गया। कोई डाउट? चलो क्लीन कर दो बच्चों। चलो ध्यान से देखना, अब कर्ली ब्रैकेट बच्चों, यहाँ क्या है बताओ 5, यहाँ पर कोई चिन्ह है नहीं है ना। चलो तो ध्यान से देखना, क्या लगा दे यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा बच्चों। ठीक है, अब बताओ 2 + 3 कितना होता है बच्चों 5, ब्रैकेट के अंदर ना, ये छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर, तो 2 + 3 5 बच्चों, 5 है यही ना है, और इस छोटे वाले की घात क्या थी 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। कोई डाउट? और ये बाहर क्या लिखा है बच्चों बताओ 1/4। ठीक है, अब बच्चों ये छोटा वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया ना, हटा दें, तो ये मैंने हटा दिया, तो क्या होगा बच्चों इसकी 5 की घाते 3 है। अब बताओ यहाँ 5 कितनी बार है बच्चों, कुछ लिखा है इसकी घात नहीं लिखा, तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं है। चलो अब बताओ ये दोनों आधार क्या हैं सेम है, और ये लोग क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, तो जब आधार सेम हो और गुणा करें तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं बच्चों, क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो बताओ 5 की घातें क्या लिखोगे 1 + 3 बच्चों, लिख दिया, और बाहर 1/4 है, तो बताओ बच्चों क्या हो गया 5 की घातें 1 + 3 4, और पूरे की घाते 1/4। क्लियर? कोई डाउट? अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों से भी ये बताओ, ये 5 यहाँ कितनी बार था 1 बार ना था गुणे, और ये 5 कितनी बार था 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो टोटल कितने 5 हो गए 4 हो गए, तो वही सीधे 5 की घाते 4। क्लियर? चलो अब बताओ बच्चों 5 की घाते 4 और बाहर क्या है बच्चों 1/4, तो घात घात का क्या होता है बच्चों बताओ गुणा हो जाता है, तो 5 की घाते 4 और गुणे बच्चों 1/4, तो 4 से 4
कट गया, क्या आया बच्चों बताओ, 5 की घाते 1। 5 की घाते 1 का मतलब बच्चों 5, यही तो आपका आंसर है बच्चों। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1/4 प्लस 0.01 की घाते -1/2 और -27 की घाते 2/3, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों? तो ध्यान से देखो, हमें तो मालूम है, ये बताओ रूट के अंदर क्या है 1/4, तो मुझे सिर्फ ये बताओ ये 1 का रूट क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और 4 का रूट क्या होता है बच्चों बताओ? 2 होता है। हमने पढ़ा है ना, ये रूट 1/4 है, मतलब ये रूट 1 का भी है बच्चों और ये रूट क्या है 4 का भी है। तो 1 का रूट क्या होता है बच्चों बताओ? 1 होता है। 4 किससे आया था? 2 से ना आया था, 2 दूनी 4, तो 4 का रूट क्या होता है बच्चों बताओ? 2 होता है। तो इसलिए रूट 1/4 का आंसर यहाँ कितना लिख दिया मैंने? 1/2 लिख दिया। क्लियर? चलो अब फिर बच्चों यहाँ कौन सा चिन्ह है बताओ? प्लस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है बच्चों? माइनस। चलो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करके लिखूंगा। 27 की घात क्या है बच्चों बताओ? 2/3 है। 27 की घात क्या है बच्चों बताओ? 27 की घाते 2/3। 27 को क्या लिख सकते हो बताओ बच्चों? 3 की घाते 3 लिख सकते हो। 27 को क्या लिख सकते हो? 3 की घाते 3। और पूरे की घात क्या है बच्चों बताओ? 2/3। घात का क्या होगा बच्चों बताओ? गुणा हो जाएगा, मतलब 3 की घाते 3 गुणे बताओ 2/3, घात का गुणा, 3 से 3 कट गया, तो बचाओ बच्चों 3 की घात क्या बचा? 2, और 3 की घाते 2 का मतलब बच्चों 3 गुणे 3, बोले तो 3 त्रिकाई 9 आ गया बच्चों। क्लियर हो गया? तो 27 की घाते 2/3 को सॉल्व करने पर कितना आया बच्चों बताओ? 9 आया। क्या आया? 9। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, चलो सॉल्व करें आगे। देखो क्या बच्चों 0.01 की घाते क्या है? -1/2, तो 0.01। ठीक है, इस पूरे की घात क्या बच्चों बताओ? -1/2। ध्यान से देखना, मैंने दशमलव आपको पढ़ाया है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बताओ बच्चों, पहले तो पॉइंट हटाओ। पॉइंट का मतलब बच्चों होता है 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों? 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। जैसे ये 2 जीरो लगाया ये पॉइंट हट गया, तो 0.001, जैसे ये पॉइंट का मतलब 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, दशमलव हट गया, तो ऊपर क्या बचा बच्चों? 1। तो 1/100, 0.01 को क्या लिखोगे? 1/100। इस पूरे की घात क्या है बच्चों बताओ? -1/2। अब बच्चों क्या है? घात किस में है? माइनस में है बच्चों। घात किस में है? माइनस में ना है। अब इसे किस में करना है बच्चों? प्लस में करना। तो कैसे करोगे बताओ? 1/100 है, पलट जाएगा बच्चों 100/1। पूरे की घात क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2। क्लियर? मैंने कल फॉर्मूला पढ़ाया था, ये फॉर्मूला याद है? a/b की घाते -m, तो बराबर क्या लिखते हैं? b/a की घाते +m बच्चों। क्लियर? तो ये a/b की घाते -m, तो हम इसे क्या लिखेंगे? b/a की घाते इतना। कोई डाउट? अब मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, 100/1 का मतलब क्या होता है? 100 ना होता है। 100/1 का मतलब 100, मतलब 100 को 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 100 ही ना आएगा। और 100 की घाते कितना है बच्चों बताओ? 1/2। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना, क्या 100 को आप ऐसे लिख सकते हो? 10 की घाते 2 लिख सकते हो? 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 कितना होता है? 100 ही ना होता है। और इस पूरे की घात बाहर कितनी है बच्चों बताओ? 1/2। अब घात का क्या हो जाएगा बच्चों? गुणा, तो
तो बताओ 10 की घाते 2 और गुणे क्या बच्चों 1/2। क्लियर? क्या दिख रहा है? अब 2 से 2 क्या हुआ बच्चों बताओ, कट गया। तो क्या बच्चा बच्चों बताओ 10 की घाते 1। 10 की घाते 1 मतलब 10 को कितने बार, एक बार। तो कितना आ गया बच्चों बताओ 10 ना आ गया। 10 की घाते 1 का मतलब 10। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया बच्चों बताओ 10 आया, आ गया 10। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करने पर ये आया। ठीक है, अब लिख दें बच्चों, बताओ। तो मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है 1/2। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, प्लस 10 में से 9 माइनस हो गया। 10 में से 9 माइनस हुआ बच्चों बताओ 1 आ गया। तो बच्चों 10 में से 9 माइनस किया तो कितना आया बच्चों बताओ 1 आ गया। क्लियर है? 1/2 तो पहले से था, 10 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर? तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं बताओ बच्चों, 1/2 प्लस 1 है तो डायरेक्ट आप इसे कैसे लिख दोगे 1 सही 1/2। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कंफ्यूज मत हो जाना सर बाद में 1 लिखा है। वही बात है बच्चों, मुझे सिर्फ ये बताओ 2 + 3 कितना होता है 5। तो 3 + 2 भी कितना होगा 5 ही ना होगा बच्चों। आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस में हैं। चलो मैं वैसे ही लिख देता हूं, 1/2 + 1 है तो +1 को पहले लिख देता हूं, और 1/2 भी ना प्लस में है तो +1/2 ऐसे लिख देता हूं। अब सही है? तो 1 + 1/2 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बताओ 1 सही 1/2। मैंने जोड़ना घटाना आपको पढ़ाया है बच्चों पिछली क्लासेस में, अलग से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का चैप्टर बना के आपको पढ़ाया है। ठीक है, और 1 सही 1/2 को आप और कैसे लिख सकते हैं बताओ 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 + 1 बच्चों 3/2। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। क्लियर? कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 की घाते -1 गुणे 7 की घाते 2 बटे 5 की घाते 2 गुणे 7 की घाते -4 इस पूरे की घाते 7/2 गुणे 5 की घात -2 गुणे 7 की घाते 3 बटे 5 की घाते 3 गुणे 7 की घाते -5 और इस पूरे की घात क्या है बच्चों, यहाँ पर भी 7/2 है। 7/2। कल मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, a की घाते m गुणे b की घाते m बराबर a गुणे b और इस पूरे की घात क्या बच्चों m पढ़ाया था। जब आधार अलग अलग हो, देखो आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है बच्चों सेम है, तो क्या करना होता है घात को एक बार लिखो और ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या का गुणा कर दो। तो यहां पर भी वही केस है बच्चों, देखो ये 2 नंबर हैं, इनकी घातें क्या है बच्चों सेम है, तो घात को लिखोगे एक बार और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखकर आप सीधे सीधे क्या कर दोगे सॉल्व कर दोगे बच्चों। कर दें? चलो तो ध्यान से देखना कैसे करना है। तो मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूं बच्चों, बड़ा सा ये लगाया। यहां क्या था बच्चों बताओ 5 की घाते -1 गुणे 7 की घाते बच्चों बताओ 2 बटे में क्या बच्चों 5 की घाते 2 गुणे 7 की घाते -4 गुणे बच्चों गुणे 5 की घाते -2 गुणे 7 की घाते 3 बटे 5 की घाते 3 गुणे क्या बच्चों 7 की घाते -5 और इस पूरे की घात क्या लगाओगे बच्चों बताओ 7/2। क्लियर? चलो अब कैसे सॉल्व करें बच्चों, ठीक है कैसे सॉल्व करें कर दें, ध्यान से देखना। क्या करो बच्चों, कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले तो माइनस वाले को ऊपर कर दो जिनकी घात माइनस में है, ठीक है जिनकी घात क्या है माइनस में है। क्या करता हूं ध्यान से देखना ना,
इस टर्म्स को देखो बच्चों, ये वाले पद को देखो, है 5 की घात -1 और ये अभी क्या है, बटे में है ना बच्चों, क्या है, बटे में है, ठीक है। 5 की घात -1 बटे 5 की घात 2। तो बताओ बच्चों, जब आधार सेम हो और ये आपस में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, बटे का मतलब भाग, ऐसे ना लिखा बच्चों, 5 की घात -1 बटे 5 की घात 2, कर क्या रहे हैं ये आपस में, भाग। तो जब आधार सेम हो और भाग कर रहे हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं बच्चों, पढ़ाया था, a की घाते m बटे a की घाते n बराबर a की घाते m माइनस n, ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला कल मैंने पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। तो जब भी भाग हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं बच्चों, क्या होती है, घट जाती है। तो ध्यान से देखना, तो 5 को एक बार लिखना है, लिख दिया, चलो। अब पहली घात क्या है बच्चों बताओ, -1 है, पहली घात माइनस दूसरी घात क्या है, 2, कोई डाउट, चलो। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, तो 5 की घात क्या हो जाएगी बच्चों, -1 और ये क्या है बच्चों, -2, तो माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, कौन सा 3, माइनस का 3 बच्चों। तो 5 की घात क्या आ गया बच्चों, -3 आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, कैसे आया, चलो। तो बताओ बच्चों, इसको सॉल्व करने पर क्या है बच्चों, 5 की घाते -3, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, चलो। तो ये हुआ। फिर बच्चों क्या बताओ, गुणे है, क्या है, गुणा है ना, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलो एक लाइन में एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, अलग अलग कर देता हूँ सबको। 5 की घात क्या बच्चों, -1 बटे 5 की घाते 2, फिर क्या बच्चों, गुणे 7 की घाते क्या बच्चों बताओ, 2 बटे में क्या, 7 की घाते -4, गुणे 5 की घाते क्या है बच्चों बताओ, -2 बटे में 5 की घाते 3, ठीक है, गुणे क्या बच्चों बताओ, 7 की घाते 3 बटे में क्या है, 7 की घाते -5 और इस पूरे की घात क्या बच्चों, 7/2, ठीक है। क्या एक लाइन और जा सकता हूँ नीचे, है, चलो ध्यान से देखना बच्चों। अब वही है, ये सभी आपस में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं ना, तो भाग कर रहे हैं तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगे। इसको मैंने भी सॉल्व किया, तो 5 की घात कितना आएगा बच्चों बताओ, इसको सॉल्व करने पर -3 गुणे, अब बताओ बच्चों, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, आधार सेम है, घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। ध्यान से देखना, 7 की घात 2 पहली घात बच्चों, पहली घात माइनस दूसरी घात क्या थी, -4 थी, तो क्या होगा बच्चों बताओ, 7 की घातें 2 माइनस माइनस +4, तो 7 की घात कितनी हो गई, 6 बच्चों, क्या 6, तो सीधे मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा 7 की घाते 6 गुणे, अब 5 की घात -2 बटे 5 की घाते 3 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, 5 पहली घात माइनस दूसरी घात, क्या है दूसरी घात, 3 है बच्चों, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो 5 की घात कितना आएगा, -5 आएगा बच्चों, क्लियर, गुणे बच्चों, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 7 की घाते 3, यहां लिख देता हूं, 7 की घाते 3 बटे 7 की घाते -5 है बच्चों। क्या करना है, आधार तो सेम है और भाग करें तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो आधार को लिखो एक बार। अब क्या करना है, माइनस, कैसे माइनस, पहली घात माइनस दूसरी घात, क्या है पहली घात बताओ, 3, पहली घात माइनस क्या है दूसरी घात, -5 बच्चों, क्लियर। अब सॉल्व करो बताओ, 7 की घाते 3 माइनस माइनस ब्रैकेट हटाओगे तो +5, तो 7 की घात कितनी हो गई बच्चों बताओ, 8 हो गई, क्लियर। तो यहां पर क्या लिखोगे, 7 की घाते 8 बच्चों, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, क्या समझ पा रहे हो, चलो।
अब बच्चों मैं ये ऊपर वाला इसको क्लीन कर देता हूँ, ये तो क्वेश्चन था, है ना। अब जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बच्चों। तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। क्या बच्चों यहाँ पर लिखा मैंने, 5 की घाते -3 है, 5 की घाते -3, ठीक है बच्चों। अब बताओ और कहीं 5 है, ये भी तो 5 है, इन दोनों को साथ लिख दे, गुणे क्या 5 की घात -5 बच्चों। क्लियर हो गया। चलो अब क्या बच्चों बताओ, गुणे 7 की घाते बच्चों 6, 7 की घाते 6, और कहाँ है 7, यहाँ है, तो गुणे 7 की घाते बच्चों 8, ठीक है। अब फिर से देखो बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा कर दूं, ये देखो, ये दोनों 5 को देखो, आधार क्या है बच्चों बताओ, सेम है, और ये आपस में कर क्या रहे हैं, गुणा, तो घाते जुड़ जाएंगी बच्चों, घाते जोड़ना है, तो आधार को कितने बार लिखा जाता है, 1 बार, और घात को जोड़ दो, कैसे, पहली घात बच्चों -3, पहली घात प्लस दूसरी घात बच्चों, क्या है दूसरी घात, -5, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। -3 प्लस -5, मैं इसको बच्चों डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। तो यहां पर क्या है बच्चों बताओ, -3 ब्रैकेट में था, और प्लस क्या है बच्चों बताओ, -5 है, तो ब्रैकेट हटाऊंगा तो -3 प्लस माइनस बच्चों -5, तो बचाओ बच्चों क्या आएगा, 5 3 8, कौन सा 8, -8 बच्चों, क्या आएगा, -8, तो डायरेक्ट लिख दो बच्चों, इसको हटाकर क्या लिख दूं, 5 की घाते -8, क्लियर हो गया। चलो अब क्या बच्चों, गुणे, अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे 7 को भी सॉल्व करो। देखो इन दोनों को बच्चों, आधार क्या है बच्चों, सेम है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा, तो जब आधार सेम हो और ये गुणा करे तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं बच्चों, तो 7 की घाते क्या, पहली घात प्लस दूसरी घात बच्चों, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखने की जरूरत ही नहीं है इनको, तो पहली घात प्लस दूसरी घात, तो बताओ बच्चों डायरेक्ट लिख दो अब सॉल्व करके, तो 6 8 कितना होता है बच्चों, 14 होता है, कितना होता है, 14, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर क्या, 14, ठीक है। और बच्चों मैं लिखना भूल गया था, और पूरे की घात कितनी थी, 7/2, पूरे की घात कितनी चल रही बच्चों बाहर, 7/2, पूरे की घात बच्चों 7/2, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्लीन कर देता हूं बच्चों। नीचे तो आपने लिख लिया होगा, समझ गए होंगे कैसे करना है इसको। चलो मैंने क्लीन कर देता हूं। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब बच्चों ये जो 7/2 है, क्या है बच्चों, 7/2 है, ठीक है। ये 5 की भी घात है बच्चों, और ये क्या है, 7 की भी घात है, ठीक है। चलो 5 की भी घात बच्चों, और किसकी, 7 की भी घात है, तो मैं इसको अलग अलग लिख दूंगा बच्चों, 5 की घात -8, पूरे की घात बच्चों 7/2, गुणे 7 की घाते 14, इस पूरे की घाते क्या बच्चों, 7/2, ठीक है। सॉल्व कर दे बच्चों, तो बताओ 5 की घाते -8 गुणे क्या, 7/2, और गुणे बच्चों 7 की घाते क्या बच्चों बताओ, 14, गुणे 7/2, ठीक है, 7/2 हो गया बच्चों। काट दें, 2 चौको 8, तो क्या है बच्चों बताओ, 5 की घाते 4 सत्ते 28 -28, गुणे बच्चों 2 सत्ते 14, 7 सतैया बच्चों 49, किसकी, 7 की घाते 49, क्लियर, ठीक है। अब बताओ बच्चों यहाँ पर क्या है, 5 की घाते -28, घात माइनस में है, प्लस में करो बच्चों इसको, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/5 की घाते +28,
और ऊपर क्या है बच्चों बताओ, गुणे 7 की घाते 49 है। तो 7 की घाते 49 का 1 से गुणा करोगे तो 7 की घाते क्या आएगा बच्चों, 49 ही आएगा। और बटे में कितना है बच्चों बताओ, 5 की घाते 28। तो यही बच्चों आपका आंसर है। क्लियर हो गया। तो 7 की घाते 49 बटे 5 की घाते 28। अब इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या 7 को 49 बार लिख सकते हो, गुणा करोगे? नहीं बच्चों, बस इतना ही कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? तो ये, या इसको लिखने का ऐसा भी तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ देख लो 7 की घाते 49 है तो आप लिख दोगे 7 गुणे 7। और बच्चों 5 की घाते 28 है तो 5 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 7 है। तो आप इसे क्या लिख दोगे बच्चों बताओ, 7 बटा 5, मतलब 7 की घाते बच्चों 7 और बटे में बच्चों 5 की घाते 4, और इस पूरे की घात और कैसे लिख दोगे 7, ये भी कर सकते हो। 7 यहाँ भी गुणा कर रहे हो 7 यहाँ, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? तो चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी और टाइप के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।